Hmm. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अदर मंत्रा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने चूहे पे छोड़ा था, यहीं पर हम पढ़े थे। ओके, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। अभी जो है यहीं। चलिए भाई, लिखना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद में। ओके, तो अभी जो है ऐसे ही समझ लो। हाँ, तो चलिए शुरू करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो चींटियां होती हैं, चींटियां आगे पीछे कैसे चलती हैं, स्मेल छोड़ते भी चलती हैं। क्या छोड़ते भी चलती हैं? स्मेल छोड़ते भी चलती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल, मतलब सवाल नहीं, मतलब अगला पेज ये है। और एक मिनट रुको जरा यार इसको। तो इधर आप समझिएगा, फॉर गांधी जी। देखिए, गांधी जी के जो बर्थडे था, 150वां बर्थडे था। ओके, उस दौरान कब की बात है? 2014 की ना। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के कौन से बर्थडे पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, तो आप बताएंगे 150वें बर्थडे पर शुरुआत की गई थी। ओके, और इसमें जो है वो क्लीनलीनेस की बात की गई थी, सफाई की। ओके, एवरीवन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ओके सर, आप ईवीएस का पीडीएफ नहीं देंगे क्या? इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, जो मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ उसका ही पीडीएफ मिलेगा। ओके, और जो मैंने आपको हाथ से लिखवाया है, एक चीज ऑफलाइन क्लास जैसी लिखवाई है, उसका कोई पीडीएफ नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं। आप लोगों को आदत लग गई है फालतू की चीजें इकट्ठा करने की, कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने की। ठीक है, तो ये जो गांधी जी का चश्मा है, और इसमें जो है एक तरफ लिखा हुआ है स्वच्छ और दूसरी तरफ भारत, स्वच्छ भारत। ठीक है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर, ये इसकी थीम है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था ना। नेक्स्ट, अरे पढ़ लो, अभी कोई एग्जाम आ गया क्या आपका? है ना। तो अगला है फूड भी ईट, है ना, जो हम फूड खाते हैं। ओके, उसके बारे में समझना है आपको। हाँ, फूड भी ईट, तो फूड वाला चैप्टर है आपका। ये अगला चैप्टर है कप्पा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। कप्पा को हम बॉइल्ड टैपियो, मतलब टैपियोका बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि बॉइल्ड हुआ यानी बॉइल्ड, बॉइल्ड का मतलब क्या है? उबाला हुआ, है ना। बॉइल्ड टैपियोका कहाँ खाया जाता है? आपका आंसर होगा केरला में। आया वो क्वेश्चन है, इस बार भी आया है, इस बार भी ये क्वेश्चन आया है। कि बॉइल्ड का जो है टैपियोका कहाँ खाया जाता है? आप बताएंगे केरला। पीपल ऑफ हांगकांग, हांगकांग जो एक कंट्री है, वहां के लोग जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं? ईट स्नेक, यानी सांपों को खाते हैं। किसको खाते हैं? सांप खाते हैं। तो आप भाई सांप खाने पर जो है इतराज ना करें, क्योंकि वहाँ का कल्चर है तो खाते हैं। अगर हम भी वहाँ पैदा हुए होते तो भी, हाँ, हिंदी में मिलेगी, हिंदी में। हिंदी वाले को हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में। पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करा दी जाएगी, डोंट वरी। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मातृभाषा में बोल रहा हूँ, इसको सुनते हुए चलिए। राइट, तो भाई ये जो है याद रखेगा कि हांगकांग के लोग जो है वो सांप खाना पसंद करते हैं। ओके, ठीक है। वैसे उनके वहाँ ऐसा होता होगा, जैसे बेटा तेरे मामा है, जब है ना, कुछ बढ़िया सा खाना लेकर क्या, या फिर बढ़िया सा लेकर कुछ बनाते हैं, क्या लाएगा? है ना बेटा, बढ़िया से लाना, कोबरा वगैरह जैसे कुछ, है ना, कोबरा मिल जाए देख लेना, अजगर हो तो, है ना, बढ़िया रहेगा, करैत वगैरह देख लेना। तो वहाँ एक डिश होती है जिसका नाम है लिंग हु फैन, है ना। क्या है ये डिश का नाम है, जो सांप की डिश होती है, और ये हांगकांग में ही खाई जाती है। लिंग हु फैन, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि लिंग हु फैन क्या चीज है? आप बताएंगे स्नेक डिश है, यानी सांप से बना हुआ पकवान है। राइट, तो इन कश्मीर फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। भाई देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि कश्मीर के लोग जो है क्या, अनमोल सिंह, ठीक है, शुक्रिया डियर। तो आप ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखो, सरसों के तेल में बना के तो हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, है ना, इधर सबके लोग, सब लोग जो है वो मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में ही बनाते हैं। मस्टर्ड ऑयल का मतलब होता है सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में
मछली वगैरह को बना के खाया जाता है। बट आपको आंसर वहाँ पे कश्मीर इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में कश्मीर ही जो है माना जाएगा, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी से है और आपका जो सीटेट वाला है ये सारा मसला ओके वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। गोवा है ना, इन गोवा, गोवा में जो है कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, गोवा में जो है वो कोकोनट ऑयल में यानी नारियल के तेल में बना करके खाते हैं क्या, मछली को, है ना। तो ये मान के चलिए। अब देखो गोवा क्या, गोवा के अलावा केरला, तमिलनाडु, उधर के लोग भी केरल उसमें ही खाते हैं। बट आपका आंसर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें गोवा लगा देना क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। सर क्लास 7 का हिंदी पीडीएफ अपलोड नहीं कर, देखिए मैंने तो कभी अभी पढ़ाया ही नहीं है, ओके। मैंने अभी कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई नहीं है जो मैंने उससे पढ़ाई हो, क्या बोलते हैं पीडीएफ से। एक भी मैंने आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ाया है तो कैसे, जिसको है ना मुबशरा, जिसको मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मिलेगी, है ना। अदरवाइज ये पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। हाँ इसका ये मिल जाएगा। तो अगला जो ये है अगला हाँ, मतलब इधर देखिएगा, अगर हम वैसे देखें तो गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दुनिया भर का दिखाया जाएगा। बट आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो कलौंजी होती है, क्या कलौंजी, नाम क्या है इसका, कलौंजी। तो जो कलौंजी है कलौंजी वो क्या होती है, तो आप बताएंगे जो अनियन के सीड्स होते हैं, होके जो प्याज के बीज होते हैं उसी को हम कलौंजी बोल देते हैं। गूगल पर सर्च मारोगे दुनिया भर का दिखाई देगा। बट आप जो है दीपाली गौर शुक्रिया माय डियर, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो सर लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है। इसकी जब मैं पीडीएफ दे दूंगा तो लिखने की जरूरत क्या है। हाँ कॉपी पेन लेकर के बैठ, जो कोई नई चीज मैं बताऊंगा तो उसको आप जो है नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। हाँ कुछ ना कुछ तो मैं एक्स्ट्रा बताते हुए चलूंगा ना। तो ये हो गया, अभी देख जाइए, देखते जाइए, आपको जो है अलग से लिखना ही पड़ेगा, ओके। चलो तो ये हो गया भाई, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना बोले कुछ कह देना, नजरों ही नजरों में कुछ कह देना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना, कहीं से निकलना कहीं पे घुस चलना, है ना, चले जाना। रिमोट हमारे पास होता तो पता नहीं क्या क्या कर दिया होता। तो सर इस बार का पूछा हुआ सवाल कैसे मालूम होगा, सोहेला यास्मीन, पता चल जाएगा, मैं करा दूंगा यूट्यूब पे, आप टेंशन मतलब यूट्यूब पे मुझे आप फॉलो करो, यूट्यूब पे मैं कराते हुए चलूंगा गाइज, ठीक है। भाई ऐसे क्या झांक रहा है, चलो। तो देखिए, तो सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ कह दे, है ना, कहते हैं नजरों ही नजरों में कुछ से कुछ कह दिया, है ना, वही चीज है, तो उसको हाव भाव मुद्रा बोलते हैं। तो देखिए, तो बिना कुछ कहना, है ना, बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह देना, तो इसको बोलते हैं मुद्रा। आप कौन सी पोजीशन में है, आपके जो है मतलब पोजीशन क्या है, वो मुद्रा है। देन क्या है, भाव का मतलब होता है, हाव भाव होते हैं ना, कि तुम्हारे भाव से पता चल जाएगा, है ना। कि देखिए बहुत से लोगों को कहते हैं गुस्से में होते हैं तो कैसा मुंह बनाते हैं, बना लेते हैं, बिल्कुल सच में आलू के जैसा, है ना, कुछ का गोभी जैसा मुंह हो जाता है, तो वो समझ में आ जाता है कि बंदा गुस्से में है। कई बार देखो वाइफ वगैरह रूठ जाए तो समझ में आ जाता है कि हाँ गोभी फुलाई बैठी है, पक्का नाराज है ना। तो वो हाव भाव से बिना मुंह से कहने ही समझ में आ जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो याद रखिएगा, एक को बोलते हैं मुद्रा, जो आपकी पोजीशन है, या आपके हाथ पैरों का जो इशारा है वो सब मुद्रा है, और जो आप अपने चेहरे से कोई हाव भाव दिखा रहे हैं तो वो क्या है, भाव है ना। एक वो होता है भाव खा रहा है, वो वाला भाव नहीं है ना। देखो ये वाला भाव है, ये देखो आह, है ना, इसको गौर से देखो, है ना, कितने बढ़िया से हाथ कैसे इसने देखो, है ना, ये मतलब फूल कितना, शायद ये फूल का इशारा होगा इस तरह से करके, है ना। और देन है ना हस्त मुद्रा है, कैसे सही बना ली ना मैंने, ठीक है। हस्त्र ये हमें ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे लेकिन हम कर नहीं पाते, है ना। इसने तो यार बड़े तौर मरोड़ के करा है ना, ये हो गया ठीक। देन देखो इसको देखो, है ना, ये है ना, इस तरह से करा है उसने, कैसे कर रही है, हाँ पता नहीं ऐसे, चलो जो भी है। तो ये भी कुछ है, रिबल कार्निवल विद कैन करो, चलो। तो 52 हैंड गेस्चर होते हैं, 52 तरीके से हाथों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा सकता है, कुछ ऐसे दिल दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या, ओके। देन इससे देखो, अब इसको देखो, इसके भाव देखो, वो मुद्रा थी और इसके भाव देखो, है ना। देखो कैसे ये जो है घूर करके खा जाने वाली नजरों से देख रही है ना। इसका देखो मुझे अंदाजा लगता है कि जैसे ये इतनी गौर से, मतलब इतना घूर के देख रही है जैसे खाने वाली नजरों से, कि अच्छा कमीन है, पीली वाली साड़ी वाली की तरफ देख रहा है, अभी बताती हूँ तुझे, है ना। एक्सप्रेशन देख रहे हो इसके, और दूसरी वाली इसका देखो, यही इसने ही सेम एक्सप्रेशन किया, हाय कहाँ रह गए, ऐसा हो गया क्या, है ना। देन इस तरह से, और इसको देखो, है ना, मजे आ गए, है ना, यही है ना, सही है ऐसे करके। तो खैर चलो, ये हाव भाव मुद्रा थी, जैसा कि आप समझ गए होंगे, हंसी मजाक के साथ यूं ही पढ़ते हुए चलिए। तो ये हाव भाव है ना। इसमें तो बहुत ही गंदी सी लग रही है ये, है ना, देख रहा नाक पे गुस्सा है ना, मार के, है ना, इसका ना नागपुर सजा दूं, मेरा मन कर रहा है।
नाक पे मुक्का मार के नागपुर सूझ जाएगा इसका, है ना। देन खैर चलो आगे। हम्म। इसी का उसमें एक्सप्रेशन देखो, है ना, वो मिल गया उसको जो मिलना चाहिए था। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है आपका फ्लाइंग हाई, है ना। फ्लाई हाई करके जो एक चैप्टर है, और इसमें पूछा जाता है कि जो क्रेस्ट होती है वो किस में पाई जाती है। क्रेस्ट का मतलब होता है जो यहाँ पे मुकुट जैसा बना होता है, ठीक है। हाँ, इसमें मुकुट जैसा बना होता है, तो देखिए ये है क्रेस्ट। ये क्या है, अरे है क्रेस्ट, पीछे निकल गई भाई। हाँ, तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, वही जो है ना, ये आप इसके देख रहे हैं ना, ये क्रेस्ट है। ओके, तो क्रेस्ट जो है यहाँ पर जो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस ना। ये है देखिए आज ना चील। तो इधर देखेंगे, काइट हैज लॉन्ग एंड ग्रूव इन टेल, ओके, जो ये होती है। हाँ और क्या, मंजू देख रहे हैं ना उसका मुंह कैसे हो रहा था, बिल्कुल। हाँ, इससे भी एक ही क्लास हुई थी, वहीं से आगे पूजा शर्मा, वहीं से आगे हमने कंटिन्यू किया है, ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सिस्टमेटिक होंगी सारी चीजें, है ना। तो काइट हैज लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इन टेल एंड कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई, सेल पिक एंड ईट ऑल द माइस, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो जो काइट होती है, चील होती है, चील क्या करती है कि उसकी पूंछ में ऐसे ग्रुप होता है बना हुआ, लंबी पूंछ होती है, आराम से ऐसे सेलिंग कर लेती है, देखा होगा, आराम से ऐसे करके चलती है ना, आराम से पड़ी है, सेलिंग उसको बोलते हैं, और बहुत से चूहे वगैरह को खा डालती है, राइट। तो यही है। और जैसा आप अगर देखना चाहें तो ये देखिए, चलो भाई ये देखो है, ये देखो ये सेलिंग कर रही है ना, ये है, दिख रही है, उड़ा दी चील, है ना, इस तरह से करके। ये तो चील उड़ी है, आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या उड़ा रहे हैं, उड़ जाइए ये कबूतर, है ना, मेरे डोंगे पे बैठा है, उड़ जाइए रे कबूतर, है ना, मेरे डोंगे पे बैठा। तो खैर पता नहीं कहाँ कहाँ ये कबूतर बैठ रहे हैं आजकल। तो अगला सवाल नहीं, मतलब अगला जो पेज है वो ये है भाई। पैरट हैज ग्रीन फेवर। जो पैरट होता है तोता, उसके जो है हरे पंख होते हैं। ओके, बीक रेड होती है, बीक मतलब चोंच जो होती है इसकी लाल होती है ना। इसकी चोंच को देख करके अंदाजा लगाओ। तो देखो इसकी जो है चोंच लाल है। ओके, ग्रीन फर है इसमें। एंड ये जो है पसंद करता है अमरूद को खाना। अमरूद के साथ साथ ये अमरूद तो खाती है, मिर्चों को भी निपटा देता है, खास करके हरी मिर्चें। पैरट लव टू इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, है ना। तो देखा होगा हमारी जो वॉइस होती है, हमारी वॉइस की कॉपी कर लेता है, ठीक है। होता नहीं था सजादा तालिब, वो नहीं होता था सजादा तालिब, और ये वो कबूतर, है ना। तो एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और बहुत ज्यादा क्या है, शोरगुल करता है ना। दैट्स गुड। चलो तो इसी तरह से भी हंसते पढ़ते रहिए, आपको एनसीईआरटी अलग से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि सारा मैं A to Z करा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ ढूंढ नहीं पाओगे उसमें। चलिए आगे देखते हैं। क्रो क्रिएट काउ काउ साउंड, ओके, कौवे को देखो तो कैसी आवाजें निकालता है, काउ काउ, है ना। ये दुनिया को बेवकूफ बना देता है, लेकिन इसको बेवकूफ बनाने वाली भी एक पैदा हुई है। ओके देखो, कोयल की बात, कुह कुह कैसा साउंड होता है, कुह कुह करके जो साउंड होता है वो कुकू निकालती है, कुकू का मतलब होता है कोयल। तो कोयल की जो है कूक प्यारी, ठीक है, हाँ, कोयल की जो कूकती है, ओके बढ़िया। देन इसके अलावा देखिए वल्चर, गिद्ध, ईट द डेड एनिमल्स। वल्चर होता है, ओके, वो क्या करता है कि वो मरे हुए जानवरों को खा लेता है, मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट, और जो मतलब जो जगह होती है उसको साफ कर देता है। इसीलिए देखो वल्चर को एक नाम दिया जाता है, आप ऐड कर लेंगे, वल्चर को कहा जाता है म्यूनिसिपल, क्या कहा जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये वाला पॉइंट नोट कर लो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, इसको लिख लेना कि जंगल का या वनों का क्या कहा जाता है। हम्म। सर मैंने आपकी ईवीएस की बुक मंगवाई है, बहुत अच्छी है सरोज, ओके थैंक यू। उसको बढ़िया से पढ़ लेना, है ना। तो कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, एक आध कहीं मिस प्रिंटिंग हो क्वेश्चन में कहीं पे, तो उसको अपने हिसाब से रखना, ठीक है। अदरवाइज सारा बढ़िया है उसमें, आप उसमें प्रीवियस पेपर सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। एंड भाई आप सब जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ, ठीक है। मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको अलग से भी क्वेश्चन कराते रहता हूँ, क्विज वगैरह। तो जितना हम आपके लिए मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर साजिद अली के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड हो सकते हैं, ओके। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है, कैसी भी हो। तो पिजन हैज पिंक वीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है गुलाबी, गुलाबी आंखें नहीं है, गुलाबी चोंच, जैसे होता है ना इंसानों को गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल हो गया, है ना गाना, तो इसमें ऐसा लगता होगा, है ना, गुलाबी चोंच जो देखी तेरी, है ना,
इनमें ऐसे ही होता होगा, शराबी दिल हो गया। तो ग्रे फेदर, और इसके जो है ग्रे कलर के फेदर होते हैं, एंड प्रोड्यूसेस गुटरगू करके साउंड प्रोड्यूस करता है कबूतर, गुटरगू, है ना। देन क्या है, टेलर वर्ड होती है। एक टेलर वर्ड क्या होती है, पत्तियों को स्टिच करके अपना घोंसला बनाती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाता है, तो आप बताएंगे दर्जन पक्षी, दर्जन चिड़िया, या फिर जो है उसको कह सकते हैं टेलर वर्ड। क्या कह सकते हैं, टेलर वर्ड, इसको बोलते हैं दर्जन या दर्जी चिड़िया, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस। समझ में आ रहा है भी सभी के, बता दिया करो क्या मैं अपनी बात समझा रहा हूँ, थोड़ा सा हंसी मजाक के मूड में ऐसे में आपको पढ़ा रहा हूँ। और एक एक चीज देखिएगा, सारी एक एक इंपॉर्टेंट पेज है। इन महीना, मैना की, सॉरी द मैना, द मैना है ना, मैना तू ना, तो ये जो मैना है ना, तोता मैना की कहानी, तो जो मैना है ना, मैना एक, इस पे क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और हमेशा आता है इससे क्वेश्चन, मतलब इन दोनों पॉइंट में से कोई एक तो आ ही जाता है। मैना जो है अपनी गर्दन को सबसे ज्यादा आगे झटके से आगे पीछे कर लेती है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम अपनी गर्दन को कौन रोटेट कर लेता है 360 डिग्री के आसपास, तो आप बताएंगे उल्लू। ओके, तो याद रखिएगा जो उल्लू है, उल्लू क्या करता है कि अपनी गर्दन को नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी मैक्सिमम अपनी गर्दन को पीछे कौन घुमा सकता है, तो आप बताएंगे उल्लू। और ये क्या करती है, मैक्सिमम झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को कर लेती है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। दीपाली गौर, ओके, चलिए समझ में आ गई बात ये, दैट्स गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए अगला है द फेदर। इनके जो पक्षियों के फेदर होते हैं, ओके, फेदर होते हैं, वो किस चीज में मदद करते हैं। ओके, सर वल्चर को फॉरेस्ट का क्या कहते हैं, नगर निगम। ओके, जंगल का नगर निगम कहा जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो लिख लो कि गिद्ध को जंगल का या वनों का नगर निगम कहा जाता है। देन फेदर, फेदर का मतलब होता है फर। हम आम भाषा में बोलते हैं पर कतर देंगे तुम्हारे, पर नहीं होता, वो फर होता है। और विंग का मतलब होता है जो उड़ने वाली बाजू होती है, विंग मतलब होता है पंख, है ना, पंख। एनसीईआरटी अलग से आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, ए टू जेड बता रहा हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, पहले ही वादा किया था मैंने कि एनसीईआरटी में करा दूंगा, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो वो वही करा रहा हूँ, जो आपसे बोल दिया वो मैं करा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, तो जो फर हैं, फरों का काम होता है इनको उड़ने में मदद करना, उड़ने में मदद करना, और किसमें, शरीर को गर्म रखने में मदद करना। एक्चुअली जब ऊपर ये जाते हैं तो ऊपर काफी ठंडी होती है, आप सबने पढ़ा होगा कि हम जब ट्रोपोस्फीयर में नीचे से ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल में नीचे से यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे घटता चला जाएगा, इनकी कुल्फी जम जाएगी अगर इनके ऊपर जो है फेदर ना हो तो, ठंड से। ठीक है, याद रखिएगा। देन इससे अगला चीज देखिएगा, यूरिन ब्लैडर। इसको हम बोलते हैं जहां पे मूत्र भरा होगा उसको क्या बोलेंगे, मूत्राशय। तो मूत्राशय जो होता है इनमें याद रखना, ओके, मूत्राशय जो होता है इनमें किसी में भी नहीं होता, एब्सेंट माना जाता है। ओके, ओके, और बस सिवाय है ना ये ऑस्टिच यानी शुतुरमुर्ग के, और एक और होता है, शुतुरमुर्ग में होता है मूत्राशय, एंड एक और होता है अमेरिकन रिया करके एक पक्षी होता है। कौन सा, अमेरिकन रिया, है ना, रिया चक्रवर्ती नहीं है, रिया है, अमेरिकन रिया। इसके भी मूत्राशय जैसा होता है, यूरेथ्रा में एक कैविटी होती है, वहां पे थोड़ा सा यूरिन रुक जाता है। अदरवाइज पक्षियों के मल पदार्थ का जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो उनका मूत्र होता है। पक्षियों का लिक्विड फॉर्म में मूत्र नहीं आता, सेमी सॉलिड टाइप का होता है। देखा होगा कई बार पक्षी हाथ से कर देते हैं ना, पट से टपका देते हैं, तो उसमें वो जो चूने चूने जैसा होता है वो उनका मूत्र होता है। ओके, उस मूत्र को हम बोलते हैं यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, यूरिक एसिड। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका न। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। इस पे क्वेश्चन बन सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि जो ये होता है हमारा क्या होता है, रेनबो बनता है। रेनबो में कितने कलर होते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, देर आर 7 कलर्स। कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स, आपने पढ़ा ही होगा। इधर से गिनना शुरू कर दो ऐसे, विब ग्योर, ओके, विब, हाँ ग्योर, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। याद रखिएगा, तो ऊपर से वो हम लिखते हैं विबग्योर, ऊपर वायलेट नहीं होता, ऊपर रेड होता है। ओके, इस तरह से अगर आप देखेंगे इधर को तो। और रेनबो तभी बनता है जब कहीं पर बारिश हो रही हो, बारिश के पीछे सूरज हो और हम इस तरफ हो, तभी आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज रेनबो नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात ये। हाँ, तो 7 कलर्स होते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा ना, आगे बढ़ते हैं गाइज, चलिए। हम्म यहाँ देखेंगे क्या है, व्हाट इज कुकिंग। ओके,
तो क्या पक रहा है, देखो एल्डरली पीपल यूज टू अर्दन पोट टू एज यूटेंसिल्स। पहले जमाने में क्या करते थे लोग, पहले जमाने के लोग क्या करते थे, अर्दन पॉट यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, किसके बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है ना, अर्दन पोट, यूटेंसिल मतलब बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे आज, और उसमें खाना बना हुआ बड़ा ही शानदार होता है। और आजकल देखिएगा जितने भी ये है ना हमारे क्या मॉल्स हैं, मॉल्स में आप देखिएगा हंडियां बिकती हैं आजकल, जो है मिट्टी की चीजें मॉल में बिक रही हैं, है ना, तो लोग जो है धीरे धीरे आ रहे हैं उसी तरफ। देन देखो कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, बिटुमिन, है ना, बिटुमिन जो है, इसको बिटुमिन को एक नाम और देते हैं, लिख लेना एसफोल्ट, एसफोल्ट भी बोलते हैं इसी को, आर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, याद रखिएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। हम्म, क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये बिटुमिन है, एक होता है, एक और होता है बिटुमिनस, वो होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस जो होता है वो कोयले का टाइप होता है, वो कोयले का, कोल का एक टाइप होता है, वो दूसरा है, याद रखिएगा, दैट इज द बिटुमिन। इससे अगला क्या है, किचन गैस, क्या है ये, किचन गैस, किचन गैस को क्या बोलते हैं, रसोई गैस, क्या बोलते हैं, रसोई गैस, रसोई गैस, याद रखना। तो एलपीजी मेनली कंटेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ओके, कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है इसमें प्रोपेन, प्रोपेन ही ज्यादातर होती है इसमें, और दूसरे में क्या है, ब्यूटेन होती है। वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, यूएसए में अगर देखा जाए तो प्रोपेन ही ज्यादा होती है, अपने इंडिया में भी प्रोपेन ज्यादा है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला के बनती है एलपीजी, जो आप जो सिलेंडर वाली गैस यूज करते हैं। क्लियर, चलो हो गया भी सबका। क्लियर गाइज, बता दिया करो कि हाँ भाई। नेक्स्ट, चलो उधर देखेंगे, फ्रॉम हेयर टू देयर, यहां से वहां। हाँ, मिट्टी के बर्तन में खाना अच्छा बनता है, बहुत शानदार होता है, बात तो सही है। तो देखो हिंदी पोएम है एक आपकी, उसमें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है रेलगाड़ी, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि रेलगाड़ी जो पोएम है वो किसने लिखी है, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इस वाले चैप्टर में, बस यही एक क्वेश्चन बन रहा है। ओके, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, है ना, चट्टो, तो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हर हाँ, ये वाली जो कविता है ना रेलगाड़ी, ये किसने लिखी है, वही हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। आगे चलो, वर्क भी डू, तो देखो शेयरिंग आवर फीलिंग्स, है ना, शेयर आवर फीलिंग, अब देखो अपनी फीलिंग को आप कैसे जताते हो वो भी है। अब यहाँ पर बात की गई है जो अंधे लोग होते हैं, यानी मतलब दिव्यांग जन होते हैं ऐसे कह लीजिए, ओके, जिनको नज़र नहीं आता, ओके, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए एक लिपि बनाई हुई है जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि, क्या बोलते हैं, ब्रेली, और वैसे हिंदी में हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। तो एक वो थे, क्या नाम था उनका, लुइस ब्रेल करके थे, ये बचपन से बड़े तेज थे पढ़ने में, और इनको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो ये अपने फादर के औजारों से खेल रहे थे, इंस्ट्रूमेंट से खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ कि इनकी आंखें फूट गई, उससे आंखें खराब हो गई और अंधे हो गए। अब इनको पढ़ने का बड़ा मन था, तो इन्होंने जो है एक कार्डबोर्ड टाइप का लेके, या फिर मोटे से पेपर पे जो है ना छेद करके पढ़ने वाली एक लिपि बना दी, जिसमें 6 डॉट होते हैं। ओके, और उससे जो है क्या है, किसी पॉइंटेड टूल से छेद करके पढ़ते हैं उसमें, और आराम से वो ऐसे करके टच करते हैं, ऐसे है ना, टच करके जो आराम से किताबें ऐसे करके पढ़ लेते हैं, और बड़ा तेज पढ़ लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो इट इज रिटन ऑन द थिक पेपर, किस पे लिखा जाता है, थोड़े है ना मोटे पेपर पे लिखा जाता है, थिक पेपर, बाय मेकिंग अ रो रेस पॉइंट्स, और इसमें क्या है, हाँ, और इसमें उठे हुए से डॉट डॉट से होते हैं, उनको टच करके पढ़ते हैं, विद अ पॉइंटेड टूल, किससे पढ़ते हैं, एक पॉइंटेड टूल होता है उससे पढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंटेड टूल, हाँ, पॉइंटेड मतलब छेद करने वाला, नुकीला। ब्रेली इज रीड बाय द रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस डॉट्स, है ना, तो जैसे मैंने बताया ऐसे टच करके पढ़ते चले जाते हैं आराम से, आगे है ना, ये है। आगे देखो, आजकल तो कंप्यूटर भी आ गए, भी कंप्यूटर से भी टच करके वो लिख लेते हैं आराम से, कंप्यूटर से भी। तो इधर देखेंगे, लुइस ब्रेली बिलोंग टू द फ्रांस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लुइस ब्रेली थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे भाई ये फ्रांस के रहने वाले थे, कहाँ के, फ्रांस। और
बरेली में कितने डॉट होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप बताएंगे भाई इसमें 6 डॉट होते हैं। बरेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, और आजकल जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी क्या है बरेली को। यस सर, पता है मुझे इनकी स्टोरी, दैट्स गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसी बातों ही बातों में ऐसे ही याद हो जाएगा सब, देखो मैंने कहा ना एनसीईआरटी बिल्कुल बढ़िया करा दूंगा। अभी पढ़ते जाओ बस, एक दो क्लास में हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ फूड, सम मेडिसिनल प्लांट, ओके, बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, औषधि मिलने वाले, है ना, दवाइयों के लिए मशहूर प्लांट है, मतलब जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं। ओके, तो जैसे देखो ये सारे आपके जो है दवाइयाँ देने वाले प्लांट हैं, जैसे इधर देखें, जैसे मिंट हो गया, पिपरमेंट, मेथी, उसके अलावा जैसे अदरक है ना, और अदरक हो गया आपका, एलोवेरा, और पता नहीं कौन कौन से हैं ये, तो दीज आर द मेडिसिनल प्लांट। जैसे नीम हो गया आपका, नीम हो गया, आंवला हो गया, ये सब जो है क्या है मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। यस, हाँ गुड़िया कुमारी, यस वेरी गुड, हाँ 6 बिंदु होते हैं उसमें, तो बहुत बढ़िया, आ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक चलो। तो ये कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं जिससे हमें क्या है औषधि मिलती है। देखो ये वाला अगला चैप्टर है आपका, आप देखिएगा एनसीईआरटी में गारंटी से कह रहा हूँ आपने किसी ने पूरी नहीं पढ़ी होगी, और मैंने यहाँ पर एक का पॉइंट निकाल करके कहा क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे डाल दिया है। मेकिंग पॉट्स, तो कैसे बर्तन वर्तन बनाते हैं, पोट्री वर्क होता है, तो या बहुत से और भी वर्क होते हैं। तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द भोजपुरी स्टोरी, है ना, ये भोजपुरी स्टोरी है, मेकिंग पॉट करके भोजपुरी स्टोरी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ की स्टोरी है, कर्नाटका की है, महाराष्ट्र की है, केरला की है, या ये जो है भोजपुरी है, तो आप बताएंगे भोजपुरी स्टोरी है। लिखी किसने है ये, तो आप बताएंगे अन्नपूर्णा सिन्हा ने। किन्होंने लिखी है ये, अन्नपूर्णा सिन्हा ने, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। देन जो है ब्लैक स्मिथ क्या बनाता है, ट्रबल बनाता है। ट्रबल का मतलब होता है मकान बनाने वाली, जिसको कन्नी बोलते हैं, जैसे ये आप देख लें, इसको बोलते हैं ट्रबल। ओके, तो ट्रबल यानी कन्नी कौन बनाता है, आप बताएंगे भाई ब्लैक स्मिथ बनाता है, लोहार बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम्म, अगला देखिए, तो इन द बिगिनिंग पोट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआती दौर में जो है जो बर्तन थे वो कैसे बनाते थे, चिकनी मिट्टी के बनाते थे, स्टोन के बनाते थे, पत्थर के, कैसे उसको खुदाई करके पत्थर को खोद के बढ़िया से, और तब जो है पत्थर का बर्तन बना लेते थे, है ना। ये लिख रहा है ना, डिगिंग एंड स्क्रैपिंग करके उसको, है ना, खोद के घिस के। दे मेड पोट्स ऑफ द क्ले बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग देम विद देयर हैंड, है ना। क्या करते थे, आज भी होता है बहुत से इलाके में, जो ये होती है किले होती है, किले यानी जिसको आप बोलते हैं चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का नीडिंग करते हैं पहले, और उसको बढ़िया सी बना करके, है ना, और उसका देखा होगा वो बना लेते हैं बर्तन, है ना, कुम्हार का चाक होता है ना वही। तो पीपल ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट क्ले पोट्स कुड बी मेड स्ट्रोंगर बाय द बेकिंग देम इन फायर। तो याद रखिएगा, फिर लोगों ने पता कर लिया कि भाई मिट्टी के बर्तन को अगर हम आग में पका दें, आग में पका दें तो देखा होगा वो मजबूत हो जाते हैं। ओके, तो पका वही होते हैं आजकल बर्तन, समझ रहे हैं ना। ये हो गया, आग में पकाते हैं उसको तो वो पक्के पड़ जाते हैं, जैसे ईंटों को पकाते हैं ना वैसे इनको पका देते हैं, है ना, तो उससे बढ़िया हो जाते हैं आग में पक्के तप के। ठीक, आगे देखते हैं जरा, आगे देखिएगा इस ये क्या है। ओके, गेम्स विद प्ले, बी प्ले, जो गेम खेलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इस टापू क्या है। इस टापू को होप स्कॉच भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा ऑप्शन में रखे, ये कोई फूड है, ये कोई गेम है, ये कोई जो है किसी पॉन्ड का नाम है, या फिर ये कोई फॉरेस्ट है, तो आप बताएंगे भाई ये प्ले है, ये कोई खेल है। और इसमें जिससे ये काढ़ा जाता है ऐसे करके, ये पढ़िए ना, इससे खेले हो गए आप लोग, तो इसको बोलते हैं थिप्पी। क्या बोलते हैं इसको, थिप्पी, ठीक है, इसको थिप्पी कहा जाता है, गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट, आगे चलिए, सानिया मिर्जा, है ना। सानिया मिर्जा का नट दुनिया बड़ा गाना चला था। तो सानिया मिर्जा अपने दौर की भाई बड़ी बढ़िया बुरी हैं प्लेयर ये, है ना। तो जब हम 10th क्लास में थे उस दौरान बड़ा मशहूर थी। तो सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस की प्लेयर है, ठीक है। ये 15 नवंबर 1986 को मुंबई में पैदा हुई थी। 1986 की पैदाइश है इनकी, और तो कितने साल की हो गई है, मान करके चलिए, ओके, लगभग 36 साल के आसपास की हो गई होगी, 36 में चल रही होगी, है ना। टू हैदराबादी मुस्लिम पेरेंट्स, इनके फादर का नाम था इमरान मिर्ज़ा, क्या नाम था, इमरान मिर्ज़ा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे वो, ठीक है। एंड हिज वाइफ नसीमा, ठीक है, और इन्हीं की वाइफ मतलब इमरान मिर्जा की वाइफ, और इनकी मदर का नाम क्या था, नसीमा, जो क्या है एक प्रिंटिंग बिजनेस में काम करती थी, ठीक है। हाँ, अगला है सानिया मिर्जा इज एन इंडियन टेनिस प्लेयर, ओके, टेनिस स्टार एंड वन ऑफ द टॉप डबल टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। डबल में भी खेल लेती थी ये, ठीक है। तो ये है, इनका पूरी हिस्ट्री पता होगी इसकी, है ना। शादी भी कहाँ से की है, हाँ पाकिस्तान में की है इसने शादी, ठीक चलो।
क्रिकेटर से किए ना। अगला है क्या हेयर कम्स अ लेटर। इधर देखिएगा जो पोस्ट कार्ड होता है, और पोस्टल कार्ड भी बोलते हैं इसको, पोस्ट कार्ड और पोस्ट अलग अलग करके लिखा होता है। पोस्ट कार्ड इज अ पीस ऑफ थिक पेपर और थिन कार्डबोर्ड, टिपिकली रेक्टेंगुलर, इंटेंडेड फॉर द राइटिंग एंड मेलिंग विदाउट एन एनवलप। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ उसको क्या बोलते हैं जो मोटे से पेपर पे या कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ होता है लेकिन उसके ऊपर कोई जो है लिफाफा नहीं होता। वैसे तो लिफाफा बता देता है कि खत का मजमून क्या है, कहते ना है। हाँ, लिफाफे को देख के पता चल जाता है कि खत का मजमून क्या है, यानी उसका टॉपिक क्या होगा, अंदर क्या लिखा होगा। लेकिन ये जो ओपन से लिखा होता है ना, कि जैसे इस पे लिख रहा है अहमद, यू टेल हाउ आर यू, वी आर ऑल फ्रेंड्स, मिस यू अ लॉट, होप यू विल कम टू ओके अगरतला इन द वेकेशंस, रिगार्ड टू ऑल द एल्डर्स, योर रीना। आहा, इस पे लिखा है योर रीना। लेकिन यार इस पे ना दूसरे लोग बड़े मजे ले जाते होंगे पढ़ पढ़ के। कई बार ऐसा लिखा है ना, आज अगर किसी का 1 घंटा रिप्लाई ना दो फोन का, उसका मैसेज का, तो वो नाराज होकर के मुंह फुला करके बैठ जाता है। इनका देखिए पेशेंस देखिएगा, 3 3 महीने में रिप्लाई जाता होगा पहले, है ना। तो बड़ा कई कई बार पढ़ते होंगे उसी खत को। और जो चीज़ जितनी कम मुहैया होती है उतना ज़्यादा उसकी क्यूरियोसिटी, मतलब उसमें मज़ा आता है उतना। ऐसे नहीं होता होगा कि हम, है ना, और सब कैसे हो, हम यहाँ पे सारे मतलब कैसे हो, और घर पे सब ठीक है ना, और छोटू तो परेशान नहीं कर रहा, और कैसी हो तुम, ठीक है, और खाना टाइम पर खा लेती हो कि नहीं, और वो पैसे ख़त्म तो नहीं हो गए हैं, बता दिएगा, परेशान मत होना, मैं और पैसे भेज दूंगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही से हूँ और ठीक से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ओके, तुम्हारा राजेश, है ना। तो फिर उधर से आता होगा, हाँ हम यहाँ सारे खैरियत हैं, ओके खैरियत से हैं, सारे सही से रह रहे हैं। और जो वो है ना, देवरानी जो है वो बहुत ज़्यादा सताती है, बड़ी कमीनी है, ठीक है। और जो है दूध दिया के काफ़ी पैसे हम पे हो गए, है ना, और मैं बड़ा तुम्हें याद करती हूँ, अपना ख्याल रखना, है ना, तुम्हारी बबीता। ऐसा नहीं होता था, है ना, तुम्हारी बिमला, है ना, तुम्हारी बिमला, इतना से करके है। तो मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसा होता होता ही था, सोचना ही क्या है ना, तुम्हारी बिमला। मतलब ये लिखना जरूर, योर्स रीना, है ना, चलो इसने तो इंग्लिश में लिखा है, पहले तो तुम्हारी रीना, है ना, ये इतना से करके रीना लिख रहा है देखो यहाँ पे, है ना, तुम्हारी बिमला, तुम्हारी अंगूरी। तो खैर, जब बड़ा मजा आता होगा, और बीच में जो है डाकिया बीच में ले जाता होगा मुझे पढ़ पढ़ के, भाव देखो कैसे भावनाएं निकल रही हैं। वो तुम्हारा वो वाली चीज बड़ी याद है जो अपने हाथ से तुम, है ना, छुपा करके लेकर के आए थे मेरे लिए, जलेबी इमरती खिलाई थी। हम्म। तुम्हारी बिमला, ठीक है, चलो अब हो गया ना, आगे चलते हैं। तुम्हारी बिमला, एनीवे, ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है, एनीवे। हम्म। आगे देखेंगे, फैक्स, फैक्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फैसीमाइल। देखिए फैसीमाइल जो है वो फुल फॉर्म होती है किसकी, फैक्स की, फैसीमाइल। हाँ और क्या, आज तो सही बता रहा हूँ मैं। फैक्स इज द शॉर्ट फॉर्म द फैसीमाइल। देखिए फैसीमाइल की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है क्या, फैसीमाइल। देन इस अगले ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म होती है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल और ईमेल ऐसे करके बोल देते हैं, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। हम्म। तो आगे देखेंगे, अब मेथड फॉर एक्सचेंजिंग मैसेज, है ना, बिटवीन पीपल यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके मैसेज मैसेज खेलना, वही क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है। देन एच डबल टी पी देखा होगा, पहले लिखा आता है, देखा जाता है गलत लिखा हुआ है, एच डबल टी पी स्मॉल एच होता है यहाँ। एच डबल टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच डबल टी पी की फुल फॉर्म क्या होती है, जो होता है ना लिखा हुआ है डबल, है ना, ऐसे करके एच डबल टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन फिर जो लिखा होता है ना www.adyanmantra.com, है ना, .co.in। तो ये www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। सर वो जमाना था, जमाना नहीं होता भाई मेघा सिंह, जमाना नहीं, जमाना, ठीक है, वो जमाना था एक। चलो, अरे ऐसी है ना। वैसे एक बार आप सोच करके देखिए, अगर किसी डाकिये की अगर वाइफ से नहीं बनती होगी, और वो जब अच्छे अच्छे खत पढ़ता जाता होगा, जब प्यार भरे खत,
कितने अच्छे हो तुम सोनू के पापा, बड़ा याद करती हूँ तुम्हें, है ना। और वो ध्यान है ना वो तुम्हारा थप्पड़ जो एक बार तुमने मारा था, है ना। तुमने, मैं जानती हूँ दिल से नहीं मारा था, बट फिर भी तुमने जड़ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी तुम्हारी याद आती, परवा रहती है। डाकिया सोचता होगा, यार देख कैसे ऐसे खत पढ़ के आ रहा हूँ मैं, लोगों को देख कैसे कैसे प्यार करती हैं करते हैं, है ना, और तू खाने में जहर मिलाने का सोचती है। एनीवे, चलिए भाई, अब काफी मजाक हो गई, अब मजाक मजाक में आगे बढ़ते चलेंगे। हाउस लाइक दिस, इसके जैसा घर। तो ये मोलान विलेज है। मोलान विलेज कहाँ पर है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना भाई, असम में है। कहाँ पर है ये, असम में है। ओके, एंड हैविली, हैविली इन दिस प्लेस, यहाँ पर रेन होती है, मतलब हैविली रेन होती है, रेन वर्ड यहाँ से छूट गया है, ठीक है, समझ गए। तो हेंस देयर हाउस आर हेवनली, हेवनली रेन होती है यहाँ पर, रेन वर्ड जो है छूट गया, यहाँ पर रेन ऐड कर लेना। ठीक है, आर मेड ऑफ द मोस्ट 10 and 12 फीट, तो 10 से 12 फीट ऊंचे जो है घर बनते हैं। ओके, हाँ, उसको आग लग जाती होगी। अब नहीं हो सकता ऐसे इंतजार जी, अब तो है ना, अले अले एकदम से मेरे बाबू ने थाना खाया, है ना, तो एकदम से वो कह नहीं नहीं तेरे बाबू ने पूरी कोतवाली खा ली। अब तो ऐसा होता है, सो भी रहा होगा, अले अले मेरा बाबू छोला है, मेरा बाबू छोला है, बोले नहीं भटूरा है तेरा बाबू, है ना। तो छोले भटूरा हो रहा है आजकल तो, ठीक है। तो तो hence their house are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillar. Bamboo pillar मतलब बांस के पिलर पे इसको बनाते हैं, बांस के पिलर पे बनाते हैं। और the inside of the houses are also made of wood. अंदर भी जो है लकड़ी का काम होता है। और देखो भाई, अब तो लोग पिलर पे बनाने लगे हैं। जब खुदा हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खाए जाती है। अब जब किसी की कमर ही नहीं है, हवेली है पूरी, है ना, कमरा है, तो जाहिर बात है पूरी हवेली हिलेगी। तो भाई जाहिर बात है, पैसा होगा तो खुद नजाकत आ जाएगी। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ। ओके, जब पैसा नहीं होता है तो ऐसा करते हैं, अदरवाइज भाई जो है पैसा आते ही लोगों के जो है ना नजरिए बदल जाते हैं। ओके, और बिल्कुल चेहरे की रूप रंगत बदल जाती है। उससे पहले, इससे पहले कि घर आए, इधर समझ लेना, ये भाई रैपिड पर्यावरण अध्ययन या रैपिड एनवायरमेंटल स्टडीज की किताब अवेलेबल है अमेजोन पे, आप लेना चाहें ले सकते हैं। पूरी ये वाली एनसीईआरटी की और बढ़िया से करके एडिट हो हुई समरी पड़ी है इसमें। ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ यही है वो सब, लेकिन वो थोड़ी मॉडिफाइड हुई है। इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी, वन लाइनर क्वेश्चन और 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं, प्रीवियस वगैरह सारे क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे। ओके। क्या बोल रहे हैं भाई नितेश, क्या बोल रहे हो सर, बिहारी हो तो आप हिंदी बोलो। भाई मैं बिहारी नहीं हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ भोजपुरी, लेकिन उतनी भोजपुरी मुझे आती नहीं है। ओके, मैं यूपी का हूँ यार, यूपी मुरादाबाद, ठीक है, तो मुझे आती नहीं है। हाँ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जहाँ तहाँ पढ़ा हूँ, तो मेरे साथ के दोस्त जो है मेरे बिहार के रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे भोजपुरी आती है। हरियाणवी भी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं हूँ मुरादाबाद यूपी, ठीक है, ब्रास सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो। चलो ये तो हो गया था। चलो आप इधर देखेंगे, ये देखिए। तो ये जो है देखो, घर बना के बैठे हैं ना, 10 से 12 फीट ऊंचा है, लेकिन क्या है, पिलर पे बना हुआ है। समझ में आ गई बात ये। नितेश सोच समझ करके बोला करो, कुछ भी बोल देते हो यार, हैं। अब टीचर जरा थोड़ा सा फ्रैंक हो गया तो आप कुछ भी बोलेंगे। मैं थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईवीएस में आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को रटाना नहीं होता है। ओके, हंसी ही हंसी में, खेल मजाक में, कहानियों बतौर तस्वीर दिखा के कैसे भी करके उसको समझाना। ओके, ये है सर। अमेजोन पे बुक, हाँ अमेजोन पे बुक मिल जाएगी। ओके, तो ये देखिए मनाली, तो रूंठवी मनाली, तो वो क्या है, जो ये मनाली है, ओके, कुल्लू मनाली शिमला, इधर आप देखेंगे तो ऐसे घर होते हैं। ऊपर से ऐसे घर क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इन पे बर्फ गिरे तो गिर जाए नीचे, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। प्रीति दहिया जी, बिल्कुल आपका कमेंट्स हो रहा है, तो ऐसे घर बनते हैं भाई। ओके, और अंदर वुडन का काम होता है, और भारी वर्षा होती है यहाँ पर भी, तो हिली एरियाज में ऐसे घर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अगला देखेंगे भाई, आगे चलिए। इन राजस्थान रेनफॉल इज वेरी स्कार्स। अगर आप राजस्थान में देखें, ओके, हाँ मंजू, मैं भी मुरादाबाद में, अच्छा ओके। हाँ भाई, तो इन राजस्थान रेनफॉल इज वेरी स्कार्स इन दिस एरिया। राजस्थान में अगर देखें तो यहाँ का जो इलाका है,
यहाँ पे बारिश कम होती है राजस्थान में। जैसलमेर वगैरह में तो बहुत ही कम बारिश होती है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही गर्मी होती है, वेरी हॉट टू, है ना, लिख रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। और यहाँ के जो घर हैं वो हाउसेस जो है वो मड के बने होते हैं। मड मतलब मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है। मिट्टी के इसलिए बनाते हैं ताकि क्या है कि ठंडे रहते हैं ये, और ऊपर से घास फूस डाल देते हैं तो थोड़ा ठंडे रहते हैं, तो इसलिए। फिर मैं वही कहूँगा, जो अमीर होगा वो वहां पर भी क्या बना लेगा? बढ़िया घर बनाएगा। बढ़िया घर बना करके क्या करेगा? एसी लगाएगा। आपको बिजली हर जगह अवेलेबल है ना, तो ये है। अब लेकिन वैसे फिर भी ये बहुत बढ़िया होते हैं, ठंडे रहते हैं, जब बिजली नहीं होती थी। ओके, तो इस तरह से चलिए अगला है। आप देखो एक चीज़ समझिएगा, ये है कहवा। कहवा। कहवा जो है, मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गया था और मैंने आपको डल लेक दिखाई थी। आपको मैंने डल लेक दिखाई थी, ये बिल्कुल वहीं शिकारा है। इसको बोलते हैं शिकारा, ये जो आप देख रहे हैं ना शिकारा। तो आजकल तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाली शिकारा आ गई हैं, छोटी छोटी सी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बिल्कुल जस्ट सामने 100 मीटर आगे को मान लो, ये बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही बिल्कुल जो है जस्ट सामने है ये। ओके, डल लेक में ये अक्सर शिकारा चलती हैं। तो अब ये जो कहवा है ये पीने की चीज होती है। ओके, कहवा मैंने दिखाया भी होगा, मैंने पिया था, ठीक ठाक लगा था। ओके, तो उसमें वो केसर वगैरह डाल करके बनाते हैं, उसमें बादाम वगैरह डाल देते हैं। तो कहवा विद आलमंड, इसमें जो है बादाम होते हैं, कार्डमम, इलायची वगैरह डाल देते हैं। कश्मीर रीजन में इसकी जो है चाय बना करके चाय जैसी पीते हैं, कहवा बोलते हैं वैसे उसको। ये काली चाय उनके वहाँ दूसरी होती है, कहवा ही होता है, येलो येलो इस टाइप का होता है, बड़ा बढ़िया होता है। ओके, पिया है मैंने, ठीक है। हाँ, पहली बार जिंदगी में। देखो शिकारा, शिकारा काइंड ऑफ बोट, क्या है ये? बोट है, नाव है। और ये कहाँ पर? डल लेक। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर। ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? वो होती है मोहसिन राम। मोहसिन राम करके क्या है, पहले चेरापूंजी था ना असम, चेरापूंजी, ठीक है, अब मोहसिन राम में होती है। ठीक है, मोहसिन राम, अभी फिलहाल मोहसिन राम। ठीक है। मोहसिन राम कहाँ है भाई? मोहसिन राम कहाँ है, किस जगह पड़ता है? देखो ये चार चिनारी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, चार चिनारी दिखाया था ना, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाई थी आप लोगों को। सर पीडीएफ कब मिलेगी? शिखा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो चार चिनारी, अगर आप खुद से पढ़ लो, खुद से पढ़ लो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँ, मैं, आप खुद से पढ़ लोगे तो मैं पीडीएफ दे देता हूँ, लेकिन शायद ऐसा मज़ा नहीं आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। चार चिनारी बहुत से लोग समझते नहीं है क्या चीज़। चार चिनार के पौधे खड़े हुए हैं, वो जो सामने देख रहे हो, मैंने भी दिखाए थे आप लोगों को। तो चार चिनार के पौधे खड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिनारी, चार चिनारी। ठीक है, जबकि वहाँ तमाम चिनार के पौधे हैं, पूरे कश्मीर में इतना बहुत चिनार है। तो ये चार बीच में एक टापू जैसा, आइलैंड टाइप का, जैसे बीच में टापू टाइप का। और इसके सामने से देखोगे तो पहाड़ नजर आते हैं बिलू बिलू से, दूर से देखोगे तो वो बिलू नजर जैसे आते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो ये कहाँ पर है? ये आपका JNK, है ना, यानी खास करके कहाँ? श्रीनगर। देन क्या है? हाउस ऑफ स्नो। ओके, इसका जो ये होता है क्या कहलाते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि बर्फ से बने हुए घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ। एक्चुअली ये गर्म रहता है अंदर से, इंसुलेटर का काम करता है, जो बर्फ होती है इंसुलेटर का काम करता है, हीट का, इसलिए अंदर से गर्म रहता है। मेघालय में आपका मौसिन राम पड़ता है, ठीक है, और वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। हम्म। मौसिन राम उसमें ही है ना? चेरापूंजी, चेरापूंजी क्यों? चेरापूंजी असम में है ना? हाँ, अभी फिलहाल मौसिन राम जो गांव है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समझ में आ गई बात ये? तो चलिए गाइस, इग्लू पे ही मैं अभी क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। अगली क्लास यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना मैंने पढ़ा है इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना, नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, अदरवाइज जो है इसकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी एक आध दो क्लास में जाके कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइस। ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए गए, तो अभी के लिए इतना। ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, यहीं से आगे बिल्कुल एक लूप से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके। मिलेंगे अगली क्लास में।